हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। तो आज है एनिमल टिश्यू का पार्ट 2 यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बहुत बड़ा है, तो इसको जो है मैं 2 पार्ट में डिस्कस करूंगी। पहला जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमारी एरियोलर एडिपोज आएगी, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर और इरेगुलर। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमारी ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, ये सब जो है वो पार्ट 2 कनेक्टिव टिश्यू का जो आएगा उसमें डिस्कस होगा। एंड देन उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि नर्वस और मस्कुलर टिश्यू में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उनका जो बेसिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि 3 टाइप के मसल्स कौन कौन से हैं और न्यूरॉन्स भी हमारे कौन कौन से हैं अलग अलग तरीके के, वो मैं डिस्कस करवा दूंगी एक टेबल के फॉर्म में बना करके। और कनेक्टिव टिश्यू का मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो नोट्स है इसी से मैं बताऊंगी, मैंने स्पेशलाइज बनाया नहीं है अलग से। तो चलो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने डिटेल में बताया था पार्ट 1 वीडियो में, तो जाकर के उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि ये कनेक्ट जो टिश्यू एनिमल टिश्यू चैप्टर जो है ये भले ही तुमको अभी इसका ज़रूरत ना लगे, इसका सिग्निफिकेंस अभी तुमको नहीं पता चलेगा क्योंकि कोई चैप्टर इससे रिलेट होता नहीं है, लेकिन तुम जब आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओगे तो तुमको स्किन नहीं समझ में आएगा, तुमको बोन्स का जो है वो डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो तुमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि फ्रेमवर्क है, स्केलेटल सिस्टम का भी हमारा फ्रेमवर्क मसल्स और बोन है, तो तुमको जब यही नहीं समझ में आएगा कि उसकी ओरिजिन कैसे हो रही है और वो किस तरीके से बन रही है और वो कहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे है कि ऊपर है, तो इससे तुमको समझ ही में नहीं आएगा। मतलब तुमको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी स्टार्टिंग के फेज़ में ही। हायर स्टडीज़ में जाओगे तो स्टार्टिंग फेज़ में ही डिफ़िकल्टी आएगी तुमको इनको समझने में। तो इसलिए भले ही मैं बोल रही हूँ कि नीट में इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, तो टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं उतना डिटेल में, लेकिन मैं इसको डिटेल में बताऊँगी क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है? कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन जो है ये हमारी कनेक्ट करती है किसको? हमारी जो है कनेक्टिव टिश्यू बीच में प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू के बीच में हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। ये हमारी मस्कुलर टिश्यू की एक लेयर हो गई। ये इसके बाद हमारी कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मैं शॉर्ट में लिखूंगी कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर हो गई। एंड देन एपिथेलियल टिश्यू जो है वो टॉप मोस्ट में हमारी होती है। तो ये हमारी जो है वो कनेक्शन की तरह ये वर्क करती है किसके बीच? मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू के जैसे कि मसल्स की जो कवरिंग हो गई वो भी हमारी, जैसे कि पेरीमाइसियम हो गई या फिर एपीमाइसियम जो कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है हमारी मस्कुलर टिश्यू की, ये भी हमारी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में सारे जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर उसी में रहते हैं, मतलब एपिथेलियल के नीचे, और ब्लड वेसल्स वगैरह आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट एबेंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हमारी एक होल बॉडी में, और इसकी स्पेशल फंक्शन होती है, ये हमारी लिंक करती है और सपोर्ट करती है अदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। एनसीईआरटी की लाइन है यहीं पे, ये हमारी लिंक करती है और सपोर्ट करती है अदर टिश्यूज़, और ये हमारी सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड में थोड़ी सी बनती है, जैसे कि कार्टिलेज, बोन और एडिपोज टिश्यू वगैरह मैंने जो बताया। ब्लड के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कनेक्टिव टिश्यू की सारी जितने भी उसके टाइप्स है सब में हमारी फाइबर्स प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट द ब्लड। ब्लड में हमारी ऐसी फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होती है जो कि हमारी ऐसी सेल्स नहीं, ब्लड में हमारी ऐसी सेल्स नहीं प्रेजेंट होती है जो कि फाइबर सिक्रीट करे, लेकिन बाकी सारे में हमारी जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि होती है हमारी कोलाजन और इलास्टिन। कोलाजन और इलास्टिन हमारी स्किन में जो है वो बाइंडिंग के लिए और उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये फाइबर्स का क्या काम होती है? फाइबर्स जो होते हैं हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को। अब इलास्टिक क्या करता है? इलास्टिक जो है वो फ्लेक्सिबल बनाता है हमारी बॉडी को कि वो हमारे आराम से फ्लेक्सिबल हो सके, उसको स्पेस मिल सके। तो ब्लड में हमारी ये सब फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारी जितने भी बाकी अदर कनेक्टिव टिश्यू है उन सब में ये हमारी प्रेजेंट होती है। और इसकी जो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी एक मैट्रिक्स में रहती है। मैट्रिक्स यानी कि हमारी हो गई एक टिश्यू फ्लूइड टाइप्स हो गया एक तरीके से समझो, उसमें हमारे जितने भी सेल्स हैं वो हमारी रहती है। तो वो मैट्रिक्स हमारी किसकी बनी होती है? वो मैट्रिक्स हमारी पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, और ये हमारी इन बिटवीन द सेल्स रहती है और फाइबर्स के, और मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करती है। अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन से हमारी कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके पहले
कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या क्या है, एक और बार सुन लो। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक फंक्शन है वो हमारी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, देन एक्सचेंज करवाती है हमारी न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स की। कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमारी लिम्फ भी आती है जो कि एक्सचेंज करवाती है, और बाकी सारे जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं वो भी हमारी एक्सचेंज प्रोवाइड करवाती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करवाती है, एनर्जी स्टोर करवाती है और थर्मल रेगुलेशन की तरह थर्मल इंसुलेशन में हेल्प करती है। इतना उसका सिग्निफिकेंस नहीं है जितना मस्कुलर टिश्यू का है, लेकिन फिर भी ये इसका फंक्शन है। और कनेक्टिव टिश्यू में जो है हमारी जैसे कि लिम्फ प्रेजेंट है, और भी लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारी मास्ट सेल्स होती है और मैक्रोफेजेस होती है। तो ये हमारी एक डिफेंसिव एक्शन करवाती है। कैसे? मास्ट सेल क्या होती है? मास्ट सेल्स हमारी है बेसोफिल सेल्स, सॉरी, मोनोसाइट्स इन सर्कुलेशन में है तो हम उसको मोनोसाइट्स बोलेंगे, लेकिन वही मोनोसाइट अगर हमारे टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट का भी काम है वो फैगोसाइटोसिस करता है, और मैक्रोफेजेस जो हमारी टिश्यू में प्रेजेंट होती है वो असल में क्या होती है? वो कुछ नहीं होती है, मोनोसाइट ही है एक हमारी। अगर मोनोसाइट इन सर्कुलेशन, अगर वो हमारी ब्लड में है तो उसको हम मोनोसाइट बोलेंगे, और अगर वो हमारी टिश्यू में एक जगह एक्यूमुलेट हो गई है और टिश्यू में जितने भी हमारी, अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रही है या फिर कोई भी लाइसिस करवाना है किसी सेल्स का, तो उसके लिए वहाँ पे हमारी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है। और मास्ट सेल्स क्या होती है? मास्ट सेल्स हमारी एक टाइप की बेसोफिल सेल्स होती है जो कि हेल्प कर, मतलब बेसोफिल का जो फंक्शन होती है जैसे कि सिक्रीट करवाती है वो हमारे हिस्टामिन, हेपारिन और सेरोटोनिन, तो वही सेम फंक्शन हमारी मास्ट सेल का भी होती है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू का मैंने बता दिया। इसमें फाइबर्स कितने तरीके के होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में हमारी दो तरीके के फाइबर्स होते हैं और एक और फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो तुम लोग को नहीं पढ़ना है। तो फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? एक कोलाजन फाइबर होता है और एक इलास्टिक फाइबर्स होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोलाजन जो है वो कोलाजन प्रोटीन से बना है, इलास्टिक फाइबर जो है वो इलास्टिन प्रोटीन से बना है। कोलाजन हमारी इन इलास्टिक इन नेचर होती है, वो जस्ट मॉइस्चर लॉकिंग वगैरह में थोड़ा सा हेल्प करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इन इलास्टिक होता है इन कंपैरिजन टू द इलास्टिक प्रोटीन, ठीक है। और कोलाजन जो होती है ये हमारी वाइट इन कलर होती है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इससे क्वेश्चन मतलब आएगा तो नहीं, लेकिन ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो जाती है कि कोलाजन वाइट होती है कि येलो होती है। तो कोलाजन प्रोटीन जो होते हैं ये हमारी वाइट कलर की होती है, और इलास्टिन प्रोटीन जो होती है ये हमारी येलो कलर की होती है, ये याद रखना। कोलाजन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती और इलास्टिन में ब्रांचिंग होती है। कोलाजन हमारी पावरफुल होती है क्योंकि ये हमारी इनइलास्टिक इन नेचर है, तो ये स्ट्रेच नहीं हो सकती है, तो ये एक फर्मली स्टक रहती है एक जगह, तो ये थोड़ी सी पावरफुल मोटी प्रोटीन्स होती है, अच्छी प्रोटीन्स होती है। और इलास्टिक प्रोटीन जो होती है वो स्ट्रेच होती है, बार बार फ्लेक्स होती है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी डेलिकेट प्रोटीन होती है। अगर वो एक साथ अगर वो कंबाइंड फॉर्म में, बंडल के फॉर्म में रहेंगे तो वो स्ट्रेचिंग कैसे प्रोवाइड करेगा? तो इसलिए इलास्टिक जो होती है फाइबर्स थोड़ी सी डेलिकेट होती है ताकि वो अच्छे से इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सके। और कोलाजन पावरफुल कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि बाइंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा करवा सके। अब ग्राउंड सब्सटेंस में मैंने बताया कि मैट्रिक्स होती है जो कि पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, यानी कि हाइलोरॉनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। और इस मैट्रिक्स में हमारी सेल्स और फाइबर्स हमारी एम्बेडेड रहती है। एक मैट्रिक्स हमारी फ्लूइड टाइप्स हो गई, उसमें हमारी सेल्स हो गई और फाइबर्स हमारे रहते हैं। कैसे? एक नॉर्मल सेल में हमारी साइटोप्लाज्म है जो कि एरियाना होती है सारे सेलुलर एक्टिविटीज़ की, और वहाँ पे जो है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं एक तरीके से, वही वो। और साइटोस्केलेटन मैंने बताया था मैश लाइक है, वो पूरे सेल में हमारी स्प्रेडेड आउट रहती है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल नहीं है। उसी तरीके से यही चीज़ है, मैट्रिक्स जो है वो एक लिक्विड लाइक है, उसमें हमारी सेल्स भी है और फाइबर्स भी है। अब सेल्स भी हमारी जो है वो कई तरीके की होती है इनमें, तो वो कौन कौन से सेल्स हो गई मैंने बताया स्टार्टिंग में। मास्ट सेल जो है वो हमारी बेसोफिल ही सेल्स होती हैं जो कि हमारी टिश्यू में रहती हैं। इनका काम क्या होता है? ये हमारी हेपारिन सिक्रीट करती है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। हेपारिन हमें पता है कि वो एंटीकोगुलेंट होते हैं, हिस्टामिन हमारी वैसोडाइलेटर होती है और सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होती है। वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है सेरोटोनिन, और हिस्टामिन हमारी वेसल्स को डायलेट करती है। ये जो है वो इन रिलेशन विद द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में हमारे इसको होती है, वो चेंज होती है।
और कुछ प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होती है। मैंने ये भी बताया कि कनेक्टिव टिश्यू का एक और मेजर फंक्शन होती है कि वो डिफेंसिव एक्शन प्रोवाइड करती है। तो डिफेंसिव एक्शन किस तरीके से वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनमें जो होती है हमारी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है जो कि फैगोसाइटोसिस करवाती है हमारी फॉरेन बॉडी ऑर्गेनिजम्स की, और लिम्फ प्रेजेंट होती है। तो लिम्फ भी हमारी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और वो जो है उसमें लिम्फ में हमारी प्लाज्मा सेल्स हो गई, और जो कि प्लाज्मा सेल्स क्या करती है, हमारी बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फ में हमारी लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स दो तरीके की, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स हमारी क्या करती है, एंटीबॉडी सिक्रीट करवाती है, जो कि हमारी हेल्प करती है बॉडी को डिफेंसिव एक्शन प्रोवाइड करने में। एडिपोसाइट्स सबको पता है कि वो फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं, फैट का एक्युमुलेशन करवाते हैं एडिपोज टिश्यू जहाँ जहाँ होता है, इन द सबक्यूटेनियस लेयर में हमारी प्रेजेंट होती है एडिपोसाइट्स। और फाइब्रोब्लास्ट हमारी ऐसी फाइब्रोब्लास्ट ब्लास्ट वर्ड जहाँ आए यानी कि वो हमारी सिक्रीटरी हो गई, मीन सिक्रीशन, और क्लास्ट वर्ड जहाँ आए यानी कि वो हमारी डिस्ट्रॉय कर रही है। ब्लास्ट से याद रखना कि वो ब्लास्ट मीन्स ये नहीं कि वो ब्लास्ट कर गया, एक तरीके से इसका अपोजिट ही हुआ। ब्लास्ट मतलब क्या समझ में आता है कि वो उसको ब्रेक कर देगा, लेकिन ब्लास्ट मीन्स यहाँ बायोलॉजी में हमारी होती है कि वो फॉर्मेशन कर रही है किसी चीज़ का, अब उसके आगे जो लगा होगा तो वो उस चीज़ का फॉर्मेशन करती है। फाइब्रोब्लास्ट यानी कि हमारी सिक्रीट करती है फाइबर्स एंड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी हमारी फाइबर्स है। मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट्स, कार्टविल सेल्स, इतना कुछ नहीं है, सब जो है वो हमारी अदर सेल्स है जो कि हमारी हेल्प करते हैं इन द डिफेंसिव एक्शन, क्या करवाते हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैट्रिक्स में हमारी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारी दो चीज़ हो गई, एक सेल्स हो गई और फाइबर्स हो गई। अब इस फाइबर्स में हमारी दो तरीके की हो गई, कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स, और सेल्स जितने भी हैं जो मैंने बताया यहाँ पे, इतने सारे जो सेल्स मैंने बताए वो इस तरीके से फ्लो चार्ट टाइप्स बना लोगे तो याद रहेगा, जस्ट एक शॉर्ट हाफ पेपर में बन जाएगा। एडिपोसाइट्स हो गई, मास्ट सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गए, तुम्हारी फाइब्रोब्लास्ट हो गई, ठीक है, इस तरीके से, और प्लाज्मा सेल्स हो गए जो कि एंटीबॉडीज का काम करती है। अब इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन हमारी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू एक और चीज़, ये हमारी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी सारी जर्म लेयर से अराइज होती है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू हमारी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। तो इसकी क्लासिफिकेशन आ गई, सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस एंड देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारी दो आ गए, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी फर्दर टू पार्ट्स हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड में जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, इसमें आ गए हमारी दो तरीके की, एक फ्लूइड बेसिस पर आ गई और एक स्केलेटल बेसिस पे। स्केलेटल बेसिस पे हमारी हो गई बोन एंड द कार्टिलेज जो कि हार्ड हो गई दोनों, और फ्लूइड बेसिस पे जो कि फ्लोट कर रही है वो हमारी ब्लड हो गई, लिम्फ हो गई। स्पेशलाइज्ड नेक्स्ट वीडियो में होगा, अभी फिलहाल इनको देखते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मतलब कि ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी इंटेग्यूमेंट में हमारी प्रेजेंट होती है, यानी कि अटैच करती है मसल को विद द स्किन, इंटेग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारी एक लूज नेटवर्क बनाती है इंट्रासेलुलर मटेरियल में। लूज एरियुलर से क्या मतलब कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हमारी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूजली अरेंज है, कोई भी टाइटली पैक नहीं है। डेंस से क्या पता चल रहा है, डेंस से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, डीप होगा। डेंस में हमारी सेल की कंटेंट जो होती है वो हमारी बहुत ज़्यादा होती है, मोर इन नंबर होती है, और फाइबर्स हमारी कम होती है। वही लूज कनेक्टिव टिश्यू में इनमें जो होती है हमारी सेल्स की नंबर कम होती है, लेकिन मैट्रिक्स की अमाउंट हमारी ज़्यादा होती है। सॉरी, यहाँ पे डेंस में मैंने बताया सेल की अमाउंट ज़्यादा होती है, फाइबर्स नहीं, मैट्रिक्स की अमाउंट हमारी कम होती है। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या, इसमें कौन कौन से सेल्स आ गए, इसमें हमारी फाइबर्स आ गई, फाइबर्स में कौन कौन सी हो गई, कोलाजन एंड इलास्टिन। सेल्स में कौन कौन से सेल्स आ गए, हमारी मास्ट सेल्स आ गई, प्लाज्मा सेल्स आ गए, मैक्रोफेजेस आ गए, ये सब हमारी आ गए। फाइब्रोब्लास्ट, और ये कहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है, ये हमारी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है एपिथेलियम के लिए, एपिथेलियम के लिए फ्रेमवर्क। जैसे कि मैंने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू हमारी इन बिटवीन प्रेजेंट होती है मसल्स एंड द एपिथेलियम के लिए। तो इन बिटवीन का एक पर्टिकुलर टर्म है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारी अटैच करती है मसल्स विद द इंटेग्यूमेंट। इन सिंपल में ये तो सिंपल हो गया अगर कुछ भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा हाई में बोला जाए एग्जैक्ट,
तो अटैच करती है मसल्स विद द इंटेग्यूमेंट। स्किन को हम जो होती है बायोलॉजी में हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गई पूरी जो स्किन के सिस्टम हो गई। तो अटैच करती है मसल्स विद द इंटेग्यूमेंट और फॉर्म करती है पेरिटोनियम बॉडी वॉल, एक बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करती है। इसमें फाइबर्स कम होती है, मैट्रिक्स ज़्यादा होती है और मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। इसकी फंक्शन क्या है? ये हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। अब कोलेजन है, इलास्टिन है, तो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ दोनों हमारी प्रोवाइड करती है। और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे टिश्यू को। और इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, तभी तो एपिथेलियल को उसका ये होता है ना, ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है, नर्व्स भी होती है, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमारी सब क्यूटिनियस लेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि स्टोर करती है हमारी फैट लेडेंट एडिपोसाइट्स होते हैं और इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होती है। और फैट्स का क्या काम होते हैं? फैट का बेसिक फंक्शन जो होते हैं ये हमारी रिजर्वायर होती है हमारी एनर्जी की, और हमारी जो होती है वो थर्मल रेगुलेशन में यानी कि इंसुलेशन में हमारी हेल्प करती है। विंटर्स के टाइम थर्मल इंसुलेशन यानी कि हीट स्टोर करके रखती है फैट्स, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह हमारी हेल्प करती है। जो अंदर के हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स है उसको जो होती है ये हमारी प्रोटेक्ट करने का हेल्प करती है। और एक शेप हमारी देती है बॉडी को, एडिपोसाइट जो होती है एक शेप देते हैं। बाकी एरियोलर वाले तो मैट्रिक्स वगैरह, लेकिन एडिपोसाइट्स हमारी एक शेप देती है बॉडी को। और दो तरीके की फैट्स होती है, एक वाइट फैट और एक ब्राउन फैट। ये उतना ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन लिखा हुआ है। वाइट फैट में बस इतना याद रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया कम अमाउंट में होती है और ये हमारी मोनोलॉक्यूलर होती है। वाइट फैट एडल्ट्स में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है और मोनोलॉक्यूलर होती है। ब्राउन फैट हमारी न्यू बॉर्न में होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है ज़्यादा और मल्टीलोब्यूलर होती है। ब्राउन फैट हमारी न्यूबॉर्न में प्रेजेंट है, मल्टीलोक्यूलर है, यानी कि जल्दी जल्दी हमारी यूज़ हो सकती है। और वाइट फैट जो एडल्ट्स में हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है यानी कि इसका यूज़ कम है। वाइट फैट हमारी जल्दी यूज़ नहीं हो पा रही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कम है, तो ये हमारी स्टोर्ड फैट हो गई, जो हार्डन फैट हो जाती है ना वो, और मोनोलॉक्यूलर होते हैं। और ब्राउन फैट जो होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, तो ये जल्दी जल्दी यूटिलाइज होते हैं, यहाँ में एनर्जी के प्रोडक्शन होती है तो ये यूटिलाइज हो जाती है, और ये मल्टीलॉक्यूलर होती है। हार्डन फैट्स नहीं, सॉफ्ट फैट्स होती है ब्राउन फैट। एंड देन उसके बाद आते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर और इर्रेगुलर एक साथ यहाँ पे है। डेंस का मैंने बताया कि इसमें जो होती है वो डेंसली पैक्ड होती है फाइबर्स और सेल्स। मैट्रिक्स की अमाउंट कम होती है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें जो है वो सिर्फ सेल्स दिखाई देगी, कोई भी मैट्रिक्स नहीं दिखाई देगी। और एरियोलर टिश्यू को देखें या फिर एडिपोज टिश्यू को देखें तो हमारी जो होती है वो सेल्स दिखाई देंगी। एक और चीज़, एडिपोज टिश्यू में ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस कहाँ पे दी हुई है। हमारी जनरली इन न्यूक्लियस जो होती है हमारी सेंटर में होती है किसी भी सेल की, लेकिन एडिपोज टिश्यू की हमारी न्यूक्लियस जो होती है ये पेरिफेरी न्यूक्लियस होती है, यानी कि वो साइड में होती है। और ये जो इन सेंटर एरिया है ये हमारी फैट स्टोरिंग एरिया हो जाती है। तो न्यूक्लियस कौन सी होती है? हमारी पेरिफेरी में हमारी न्यूक्लियस होती है। ये चीज़ ध्यान रखना एडिपोज टिश्यू में। डायग्राम से रिलेटेड में क्वेश्चन ये आ सकता है, गड़बड़ हो जाएगी तुम लोग से कि न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है, लेकिन नहीं, फैट सेल में हमारी न्यूक्लियस जो होती है वो पेरिफेरी में होती है। यहाँ पे भी ध्यान दोगे तो यहाँ पे पेरिफेरी में हमारी फैट सेल में न्यूक्लियस बनी हुई है। ये कोलेजन फाइबर्स हो गई, बेसोफिल्स जो 3 लोब्ड है, इओसिनोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स मैंने बताया जो कि सिक्रेट करते हैं, मास्ट सेल्स मैंने बताया, बेसोफिल की टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस हमारी जो कि मोनोसाइट, नॉट इन सर्कुलेशन एंड एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू। ठीक है, अब डेंस वाले में वापस आते हैं। डेंस में फाइबर ज़्यादा, मैट्रिक्स कम होती है, तो सारी। अब डेंस रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर मीन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहता है, और इरेगुलर में हमारे जितने भी है वो मटेरियल्स हमारे इधर उधर स्प्रेड रहते हैं। डेंस रेगुलर में हमारी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट की सेल्स जो होती है वो हमारी पैरेलली अरेंज होती है विद द कोलेजन फाइबर्स। ये हमारी कोलेजन फाइबर है, और इनमें जो ये सेल्स हैं ये हमारी फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो हमारी पैरेलली अरेंज होती है दोनों में। और ये हमारी इरेगुलर में हमारे देखो पैरेलली अरेंज नहीं है, इधर उधर है। तो इरेगुलर वाली एग्जांपल क्या क्या हो गई? इरेगुलर वाली हमारी बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होती है, स्किन के नीचे हमारी जो प्रेजेंट होती है वो हमारी इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। स्किन में मैंने लास्ट वीडियो में एपिथेलियल में तुम लोग को बताया था
कि स्किन की भी हमारी 2 लेयर होती है, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस तो हमारी इन जनरल देखा जाए तो मोस्टली डेड ही होती है। इसकी सबसे लोअर लेयर हमारी थोड़ी बहुत लिविंग होती है और डर्मिस में हमारी प्रेजेंट होती है। डर्मिस में हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ये डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, हमारी डी से याद रखोगे कि स्किन के डर्मिस लेयर में हमारी डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आती है, प्रेजेंट होती है बीनीथ द स्किन। कहाँ? तो स्किन के डर्मिस में हमारी प्रेजेंट होती है और ये हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। बेसिकली स्किन को भी हमारी डर्मिस जो होती है वो थोड़ी सी हार्डन होती है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्किन को कि वो एपिडर्मिस जो है वो वियर एंड टियर ना हो जल्दी, क्योंकि स्किन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और डेंस रेगुलर वाली हमारी टेंडेंट्स और लिगामेंट्स में प्रेजेंट होती है। टेंडेंट्स हमारी मसल टू बोन्स अटैचमेंट होती है और लिगामेंट्स हमारी बोन टू बोन के अटैचमेंट में प्रेजेंट होती है। टफ़ होती है, दोनों जो होती है वो टफ़ होती है, हार्ड होती है इन नेचर में और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। दोनों का बेसिक फंक्शन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में हमारी ये हेल्प करती है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब एनसीईआरटी में भी एक और बार देख लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ दिया है कि नहीं। वैसे तो मैंने सब बता दिया है। एडिपोज मेनली लोकेटेड बीनीथ द स्किन, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि बताए इन बेसिक ये जो 2 लाइन का मतलब है रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। हम फैट ज़्यादा खा लेते हैं तो एनर्जी के रिजर्वायर में हमारी ये हेल्प करती है और फैट का जब मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारे कीटोन बॉडीज़ बनाती है, कीटोएसिडोसिस हो जाती है अगर हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हैं तो ये सब रेस्पिरेशन में आएगा। फाइबर्स एंड द फाइब्रोब्लास्ट कंपैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ओरिएंटेशन शो करती है रेगुलर इरेगुलर पैटर्न्स। डेंस रेगुलर प्रेजेंट होती है इन रोज बिटवीन द पैरेलल बन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है मोस्टली कोलाजन। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारी मोस्टली जो होती है वो कोलाजन फाइबर्स ही प्रेजेंट होती है, इसलिए एम्फासिस एकदम दिया गया है इस पर कि मोस्टली कोलाजन ही प्रेजेंट होती है, इलास्टिन बहुत कम ही प्रेजेंट होती है। क्योंकि क्या काम है, इलास्टिसिटी जो होती है वो प्रोवाइड कर रही है हमारी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है उसमें मसल्स और एपिडर्मिस के बीच में। लेकिन ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ, इसके एग्जाम्पल से सोचो कि क्यों कोलाजन का बेसिक फंक्शन जो है वो हमारी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, वो इलास्टिक इन नेचर नहीं होती है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ऐसी जगह प्रेजेंट है जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए होता है। अब चाहे तुम टेंडन्स में देख लो जो कि मसल का अटैचमेंट करवाती है बोन से, या फिर चाहे लिगामेंट ही देख लो, वहाँ पे भी हमारी कितनी ज़्यादा उसकी नीड है, वहाँ पर उसको ज़रूरत है हार्डन चीज़ की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारी मोस्टली कोलाजन इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि वो स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सके। बीनीथ द स्किन डर्मिस में भी यही चीज़ अप्लाई होता है। हाँ, भले ही वो इरेगुलर होती है, उतना स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन वो प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आएगा। स्पेशलाइज्ड में इसमें तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसमें बताऊँगी एज यूजुअल। क्या है, बोन्स है, ब्लड्स और कार्टिलेज, लिम्फ, ये 4 चीज़। और इसके बाद टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, लिम्फ भले ही वो तो अलग से होगा, लेकिन टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज ज़्यादा ज़रूरी है। और बोन एंड ब्लड, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू में ये जो 3 मसल्स हैं इनका एक टेबल रहेगा और न्यूरल टिश्यू का एक टेबल रहेगा, जो कि फर्दर देन वो जो कि एक वीडियो में हमारी कवर हो जाएगी। अपने दोस्तों तक शेयर करना। ये डेंस वाला पार्ट तो हो गया कवर, कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगले वीडियो में आएगा। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना, इसको देखना, लाइक करना और कमेंट करना। इसके बाद मैंने बताया कि मैं मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करूँगी, तो अपने दोस्तों तक शेयर करना। और क्वेश्चंस जो है वो कम्युनिटी चैनल पे डेली डल रहे हैं, उनको ज़रूर से सॉल्व करना। कॉकरोच का मैंने बताया कि मैंने उसको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने का है, तो उसके मैं क्वेश्चंस डाल दूंगी, वो प्रैक्टिस कर सकते हो तुम कहीं और से पढ़ के। और फ्रॉग भी, जैसा कि पता है कि एनटीए ने फ्रॉग को भी फिर से ऐड कर दिया, तो फ्रॉग के भी मैं क्वेश्चंस डालूंगी, डोंट वरी उसके बारे में। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहना और उससे प्रैक्टिस होता रहेगा। इसका एपिथेलियल वाला पार्ट 1 भी देख लेना और पार्ट 2 जो है वो अभी कुछ दिन के बाद आएगा कनेक्टिव टिश्यू का। Till then study and don't forget to like, share and subscribe to my channel being doctor. Thank you. Have a nice day. Bye bye.